नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एक न्यूज सामने आया जिसके अनुसार भारत ने पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। अगर हम न्यूज की माने तो भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारा है। ये न्यूज इसलिए सामने आया क्योंकि 2 महीने पहले राजनाथ सिंह जी ने कुछ ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया बॉर्डर पार कर सकता है अगर जरूरत पड़ी। पिछली बार भी प्रधानमंत्री को केवल 10 मिनट लगा था सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश देने के लिए, और उसके बाद हमारी स्पेशल फोर्सेस इतनी कुव्वत रखती हैं कि मिनटों में वो इस प्रकार के कारनामे को अंजाम दे सकती हैं। और ये कहना था, और अब ये न्यूज सामने आ गई। ये न्यूज दोस्तों आप देख सकते हैं, जागरण में आया कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया है। 12 से 15 कमांडो को ये मिशन दिया गया था और उन्होंने 7 से 8 आतंकी ढेर किए हैं। तो दोस्तों, अगर इस न्यूज की बात करें तो इसके अनुसार अगर आप देखें तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। तो पुंछ और राजौरी दोनों जगह से अगर आप देखें तो हमारे एलीट पारा एसएफ यूनिट्स एंटर किए थे इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इलाके में एलओसी पार करके, जहां पे मैंने स्टार मार्क किया है, वो जगह है कोटली। वहां पे आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड थे, उनको ध्वस्त किया गया है और इसके लिए एलओसी के 2.5 किलोमीटर अंदर भी एंटर किए हैं। अब ये न्यूज सामने आ गई है। अब दोस्तों, ये जो यूनिट्स की बात की जा रही है, दे आर पैरा एसएफ तो इस प्रकार के कारनामे को चुटकियों में करती है। इंडिया की अगर आप देखें तो आर्मी की, इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ अगर आप देखें तो स्पेशल फोर्सेज है। और वैसे ही अगर आप देखें तो इस प्रकार की अन्य यूनिट भी हैं भारत में मौजूद। नेवी की मार्कोस है, आईएफ की गरुड़ कमांडो है, होम मिनिस्ट्री की एनएसडी है, कैबसेक या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी आरएंडएडब्ल्यू के अंदर अगर आप देखें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से जानी जाती है, वो भी इसी प्रकार की स्पेशल फोर्सेस है। और आर्मी के एसएफ जो पैरा यूनिट्स है उनके लिए तो ये चुटकियों का काम है। अब ये न्यूज सामने आई और पूरे भारत में हड़कंप मच गया। अलग अलग न्यूज एजेंसी इसी पर काफी टाइम से इसी पर चर्चा हो रही थी कि क्या सही क्या गलत। मेरे पास भी ये न्यूज थी, पर मैंने सोच रखा था आप लोगों के साथ मैं तभी शेयर करूंगा जब तक कुछ ऑफिशियल तरीके से इस पर कुछ ऑथेंटिसिटी हमें पता ना चल जाए। तो अब जाके आर्मी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आर्मी का कहना बड़ा क्लियर है। देखिए साहब, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई है। हाँ, आतंकी वहां से, आतंकवादी बालाकोट सेक्टर से जरूर एंटर करना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया है, उनको मार गिराया गया है। तो आर्मी का कहना है कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, जम्मू कश्मीर पुलिस से भी और उनके खुद की भी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो भी मौजूद थी ऑन ग्राउंड की आतंकी घुसने वाले हैं भारत में। और उनको मालूम था ये सब अगर आप देखें तो बालाकोट सेक्टर में एंटर करेंगे। अब आप सोचेंगे बालाकोट तो याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक, वो प्लेन से जो बॉम्बिंग किया गया था, आतंकी कैंप्स ध्वस्त किए गए थे, वो बालाकोट तो पीओके छोड़िए प्रॉपर पाकिस्तान में है। क्या उसकी बात हो रही है? नहीं, वो तो उरी से 80 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं पुंछ से 110 किलोमीटर दूर है, उसकी बात नहीं की जा रही। ये जो बालाकोट की बात हो रही है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। तो यहां पे जो एलओसी में, वहां पे जो बालाकोट मौजूद है, वहां पे ये आतंकी एंटर करना चाह रहे थे। तो इसीलिए हो सकता है मीडिया एजेंसीज को थोड़ा डाउट हो गया कि वो बालाकोट यानी 80 किलोमीटर आगे जाके प्रॉपर पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया है। वैसा नहीं है। ये जो बालाकोट की बात हो रही है, ये अगर आप देखें तो प्रॉपर पुंछ वाले इलाके में मौजूद है, यहाँ पे एलओसी पर ये पड़ता है। तो वहां पे अगर आप देखें तो आर्मी ने कहा, आर्मी के पास जो क्लैरिफिकेशन है, उन्होंने जो कहा कि आतंकी एलओसी पार करने वाले थे बालाकोट सेक्टर में, तभी 2 आतंकी पार करते हुए हमने देख लिए और उनको वहीं का वहीं मार गिरा दिया गया है। उसमें से अगर आप देखें तो मारने की जब बात हुई तो एक्चुअली उन्होंने जो प्रॉपर कहा है कि उन पर गोली चलाई गई और फिर वो भागे हैं वापस एलओसी की ओर। और इस दौरान अगर आप देखें तो ग्राउंड सर्च, फिर आर्मी ने और फोर्सेस को डिप्लॉय किया, ग्राउंड सर्च किया, उनको वहां पर AK-47 मिला, पाकिस्तानी मेड मेडिसिन मिले, और इतना ही नहीं दोस्तों, 2 मैगजीन और 30 लाइव राउंड्स भी मिले, 2 ग्रेनेड भी मिले। इसके सिवा ब्लड ट्रेल मिला, यानी एक आतंकवादी को गोली भी लगी है और वो ब्लड ट्रेल अगर आप देखें तो वापस एलओसी की तरफ जाते हुए मिला है। तो इससे कहा जा रहा है शायद 2 में 1 आतंकी मारा भी गया होगा। इस प्रकार की भी बात सामने आ रही है और ये वापस एलओसी की तरफ जा रहा है, यानी ये बता रहा है कि ये जो आतंकवादी आ रहे हैं ये पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है?
बिल्कुल नई बात नहीं है, लेकिन इससे एक बात वापस से कंफर्म होती है। पाकिस्तान आए दिन भारत को कह रहा है कि हमसे दोस्ती करो, हम वापस से बात करना चाहते हैं, कश्मीर मुद्दे को भुला के एक नए तरीके से हम बात करना चाहते हैं, कश्मीर मुद्दे पे नई तरीके से बात करेंगे। ये सब और सब केवल फसाड है। इससे यही पता चलता है पाकिस्तान आज भी आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। अब दोस्तों यहां पर बात होती है दूसरी, वो बात होती है सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या 2.5 किलोमीटर एलओसी पार करना कोई बड़ी बात है हमारी आर्मी के लिए? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से 2.5 किलोमीटर एलओसी पार तो काफी कॉमनली आर्मी करती है, ट्रांसग्रेशंस को जवाब दिया जाता है। दोस्तों एक होता है पार करना, दूसरा होता है उसका ढोल पीटना। तो यहाँ पे पार तो करती है आर्मी, इस प्रकार के सर्जिकल स्ट्राइक तो कॉमनली होते हैं, पास्ट में भी हुए हैं, लेकिन इसका ढोल तब पीटा जाता है जब सामने वाले को कहीं ना कहीं चैलेंज दिया जाना हो, उसको ये बताना हो कि देखो हमने ये किया, अब तुम क्या कर सकते हो। जब उसको इस प्रकार से चैलेंज, ओपन चैलेंज दिया जाता है, तब हम इस प्रकार से ढोल पीटते हैं। ये दोस्तों सामने वाले के मोराल को गिराने के लिए किया जाता है। इस वक्त की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी मरा हुआ है, मरा हुआ को आप क्या मारोगे। तो इसलिए आर्मी ने इसको कहीं ना कहीं, जो न्यूज चल रही थी, इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है। कहीं ना कहीं इस वक्त ये ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं थी। आर्मी चाहती तो चुप भी रहती, मीडिया को जो कहना है कहने देती, लेकिन आर्मी ने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने कोई एलओसी पार नहीं किया है। इससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये आती है कि इंडियन आर्मी इस वक्त या फिर इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना चाह रही है, नंबर 1। नंबर 2, इससे एक कारण क्या हो सकता है, पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी कमजोर सिचुएशन से गुजर रहा है, और यहां पे यदि इंडियन आर्मी भी एक एक्सटर्नल थ्रेट की तरह रोल प्ले करे कि हम तुम्हारी सोवरेनिटी, हालांकि एलओसी पार करना इज नॉट अ चैलेंज टू सोवरेनिटी, बट फिर भी अगर उनके कहीं ना कहीं हम मनोबल को गिरा देते हैं, इस प्रकार से वो एक उनके लिए एक्सटर्नल थ्रेट सामने ला देते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा ग्राउंड हो जाएगा। इस वक्त जो बिखरा हुआ है वो देश, वो वापस से एक इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट बना के सामने खड़ा हो जाएगा। देखो देखो तुम सब आपस में टूट रहे हो, इंडिया हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, बॉर्डर पार कर रहा है, और इंडिया हमारे लिए थ्रेट है। आपस की सारी रंजिशें, आपस की सारी लड़ाइयां दूर करो, इंडिया से हमें लड़ना है। तो वो यूनिफाइंग फैक्टर हो सकता था यदि इस बात को इस वक्त टोन डाउन नहीं किया जाता। पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी अंदर से बिखर रहा है। जब कोई अंदर से बिखरे तो उसको चाहिए एक्सटर्नल थ्रेट, ताकि वो यूनिफाई हो। तो वो एक्सटर्नल थ्रेट इंडिया इस वक्त नहीं देना चाह रहा, उसको यूनिफाई करने के लिए। ये बात तो पक्की पता चलती है इस पूरे न्यूज से। दोस्तों आज की न्यूज उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बड़ा जरूरी है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट देखें तो हर 3 में एक सिलेक्शन अनअकैडमी से आए हैं। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि अनअकैडमी में क्वालिटी एजुकेशन इज द फोकस, और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि दोस्तों आपको हम हमेशा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, और अब ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आप तक पहुंच रहा है। केवल 8,420 रुपए में आप तक, अगर आप देखें तो 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस कीमत पे आपको 10 मेंस, 40 प्रीलिम्स के टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपर्स क्लासेस मिल रही हैं, मेंटरिंग हो रही है, फ्री मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज है, लाइव आंसर राइटिंग है, नोट्स मेकिंग है। ये सब आपको मिल रहा है केवल 8,420 रुपए में। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए बोध बैच है, ये भी 8,420 रुपए में है। दोस्तों ये पाथफाइंडर के द्वारा आखिरी बैच है, तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है, इसके डेमो सेशंस भी आप तक हम लाए हैं, आप देख सकते हैं, इसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से पढ़ाई करवाई जा रही है, और फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं यूपीएससी सीएससी बैच ज्वाइन करने को लेकर। इसके सिवा पाथफाइंडर पास है दोस्तों, जो कि 24 महीने के लिए आपको देता है एक्सेस टू 30,000 प्लस क्लासेस, 60,000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, 5,000 से अधिक सीसैट क्वेश्चन, 500 से अधिक केस स्टडीज, करंट अफेयर्स। 24 महीने का एक्सेस मिलेगा, यानी 2 साल के लिए आपको इन सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, और साथ साथ सारे के सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी मिलेंगे। यानी एक बार आपने ये ले लिया, आपको जीएस प्लस ऑप्शनल और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड। इसके सिवा दोस्तों ऑप्शनल कार्निवाल है, जिसमें आप इंडिविजुअली भी चाहें तो ऑप्शनल में भी एनरोल कर सकते हैं। 8,420 रुपए में उड़ान जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो है।
14,315 रुपए में, जिसमें जीएस भी मिलेगा, ऑप्शनल भी मिलेगा। ये सब आपको मिल रहा है। बाकी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करें, हमारे फैकल्टी है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें, इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर फॉलो